अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद कुरैशी, डिबेट विद शाहिद कुरैशी का आज एक नए प्रोग्राम के साथ। मौजूदा हुकूमत IMF के कहने पर रोज़ बरोज़ पाकिस्तानी अवाम के लिए नई से नई मुश्किलात पैदा करती जा रही है। 35 रुपये डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन ये इजाफा ऐसे हुआ है कि लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इजाफा तो आपने सुना था, लेकिन मुल्क पाकिस्तान में ये ऐसी पोजीशन, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से इस मुल्क को कुछ बहरानों ने घेरा हुआ है, उन बहरानों में ये डीज़ल पेट्रोल का बहरान भी बड़ा संगीन मसला बना हुआ है। जैसे ही 35 रुपये पर लीटर डीज़ल का इजाफा हुआ, लोगों को महंगाई की चक्की में पिसते हुए ये यकीन था कि तमाम पेट्रोलिंग मसनूआत वाफर मिकदार में मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसमें वाफर मिकदार में मिलना ऐसे है कि IMF के कहने पर मौजूदा हुकूमत एक ग़ुलाम जैसा रवैया अपनाते हुए ज़राए ये बता रहे हैं कि अभी भी पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। उसी इजाफे के बाबत ये लंबी लेयर, ये ज़्यादा तादाद में लोग सिर्फ पेट्रोल और डीज़ल के हसूल के लिए लगे हुए हैं। ये पाकिस्तानी अवाम को बराह रास्त ख्वारी में डाला जा रहा है, बराह रास्त मजबूर किया जा रहा है, बराह रास्त उन्हें परेशान किया जा रहा है। 100 रुपीज़ के पेट्रोल के लिए लोगों को घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। कुछ लोग मौजूद हैं जो परेशानी की हालत में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सैयद खादम हुसैन। कहाँ से आए हैं खादम साहब? इधर ही चिश्तिया से, चक मोहम्मद शाह से। क्या कहते हैं, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा, क्या कहते हैं? बात यह है कि पेट्रोल डीजल के अलावा भी जब से ये हुकूमत आई है ना, महंगाई ख़त्म करने के लिए आई थी, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल इंतहा कर दी। मेरे ख्याल में ये नज़र आता है कि अभी इन्होंने IMF के पीछे लग के IMF ने ये कहा है कि इनकी जितनी भी सब्सिडी है ना, ये ख़त्म कर दो। इनको ऐसे घेर रखा है। लेकिन सब्सिडी तो बंद कर दी, उसमें नहीं है। वो ख़त्म करने की वजह से ही अभी लोगों के घरों तक ये कितनी रोटी खाते हैं, कितना कुछ है। अच्छा, ये चंद खानदान हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं काफ़ी? बस जी यही खानदान दोबारा बार आ रहे हैं ना, और इन्होंने तो हर मामले में मुल्क के तबाही की इंतहा कर दी। ऊपर से इन्होंने ये किया हुआ है कि हमने आके बचाया है। बचाया क्या, इन्होंने तो उल्टा लोगों को जलील करके रख दिया। चलो, जो पहले माहौल था उसमें यह था कि इतने लोग परेशान नहीं थे जितने आज है। तो इसलिए इस हुकूमत को चाहिए कि बजाय ये अपने दुश्मनियाँ जो है ना वो निभाने के कोई काम करे, अवाम का काम करे। अच्छा, आप कितनी देर लाइन में लगे? आप 1 घंटा? काफ़ी देर हो। कितना तेल मिला है? तो नहीं देखा, अभी नहीं मिला है। हैरान कुन बात नाज़रीन, सारे लोग परेशानी में मुब्तला है। चाहे कोई दिहाड़ीदार बंदा है, चाहे कोई स्कूल कॉलेज जाने वाला है, हर बंदा सिर्फ पेट्रोलिंग मसनूआत में इजाफे। ये जितने पेट्रोल पंप मालिकान हैं, इनके घर का कोई डिपो नहीं है। बराह रास्त इन्हें गवर्नमेंट ने जो है वो तरसील देनी है, वो तरसील मुमकिन ना हो। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद हसन। हसन साहब, क्या कहते हैं जो हालात हुकूमत ने किए हैं? क्या गरीब मुकाओ पॉलिसी नहीं है, तेल नहीं मिल रहा? सिर्फ तेल की बात करते हैं, हर चीज़ में यही बात है। किस चीज़ का नाम ले, किसका नाम ले। बेहतर ये हुकूमत से जान छूट जाए तो बेहतर ही है। अल्लाह मेहरबानी करे, ऐसे फरिश्तों से जान छूट जाए। हर बंदा, जो भी सिटीज़न है, जो भी पाकिस्तानी, वो बराह रास्त हुकूमत से गिला ही कर रहा है कि खुदारा हमारी जान छोड़ दें। कुछ और भाई शहरी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? लाहौर से। क्या कहते हैं, पेट्रोलिंग मसनूआत में इजाफा तो हुआ है, मिल नहीं रहा, डबल जलालत नहीं? जी बिल्कुल, बहुत जलालत है। अब कहीं भी पेट्रोल नहीं मिल रहा, आने जाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। तो इनसे यही अपील है कि पेट्रोल को सस्ता करें, आवाम के लिए आसानी पैदा हो। खुदारा आला ऐवानों में बैठे लोग होश के नाखून ले, हर बंदा अपील कर रहा है। लेकिन अपील तो तभी मुमकिन होगी ना अगर IMF के चुंगल से बाहर गवर्नमेंट आएगी। IMF के चुंगल से बाहर आना मुमकिन नहीं है। अभी ये जो है 35 रुपये इजाफे के साथ जो IMF को खुश करने के लिए 30 रुपये और बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से ये सारे मामला क्रिएट हो रहे हैं। कुछ रक्षा ड्राइवर हजरात जो रक्षे पे काम करते हैं, अपने बच्चों का रोज़गार कमाते हैं, वो किस हाल में है, किस परेशानी में है, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या नाम है? मोहम्मद शकील। की रक्षा चलाते हो तुसी? की कहते हो तेल कुछ भी तेल मिलना चाहिए जी।
ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ आज हुकूमत ने मारिया तेल मिले या नहीं मिले 100 रुपए का मिले जी। ये अपने बच्चों का रिज़्क कमाने वाला इंसान 100 रुपीज़ का तेल उसे मुयस्सर आया है। एक और रिक्शा ड्राइवर मुझे अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खुर्शीद अहमद जी। क्या कहते हैं पेट्रोलिंग मसनूआत 35 रुपए पर लीटर डीजल पेट्रोल बढ़ाया फिर भी नहीं मिल रहा, क्या खुदकुशी नहीं करेगा गरीब बंदा? बस भाई यार क्या कर रहे हैं, 100 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है और 100 रुपये का जो है वो एक दफ़ा अपना डलवाते हैं तो 2 सवारियाँ छोड़ते हैं फिर ख़त्म हो जाता है, फिर लाइनों में लग। आप शादीशुदा हैं? बिल्कुल। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं यार। कैसे सरवाइव कर रहे हैं? बस बहुत मुश्किल है यार, सर्वाइव कैसे करना है। 300-400 रुपये बनता है सारे दिन में और उससे क्या गुजारा होना है। एक रिक्शा ड्राइवर जो 5 बच्चों का बाप है, अगर उसे पूरे दिन के लिए 24 घंटे जलालत व ख्वारी काटने के बावजूद 300 से 400 रुपया वो कमा बड़ी मुश्किल से कमा के अगर घर लेके जा रहा है, किसी भी सूरत एक ख़ानदान का वो रिज़्क अफोर्ड नहीं कर सकता। खुदारा हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए। IMF के ग़ुलाम बनने से थोड़ा सा साइड पे हट कर इन लोगों की, इस आवाम की हालत ज़ार को देखें कि ये किस कदर ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। तमाम लोग मौजूदा हुकूमत की जानिब देख रहे हैं। ये मुल्क पाकिस्तान इन अशराफिया का या ये जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं इनका ज़र ख़रीद नहीं है। इस सारी पोजीशन में ये लोग भी बराह रास्त इस मुल्क के शहरी हैं। तमाम लोगों की अपील है कि खुदारा अगर पेट्रोलिंग मसनूआत के रेट बढ़ाए हैं, इसकी वाफर मिकदार में जो फराहमी है उसको भी यकीनी बनाए ताकि लोग ज़लालत व ख्वारी से बच सके। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए अपने होस्ट शाहिद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।